स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CME में चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3, आयोजन एवं अनुसूचन नेटवर्क। आयोजन और अनुसूचन नेटवर्क होता क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेटवर्क टेक्निक्स। नेटवर्क टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या होता है नेटवर्क टेक्निक्स? निर्माण आयोजन के अंतर्गत हम पिछले अध्याय में बार चार्ट विधि के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था बार चार्ट के बारे में, परंतु बार चार्ट बड़े तथा जटिल प्रोजेक्टों जैसे नदी, घाटी परियोजनाओं, बांध, गगनचुंबी भवन, उर्वरक, कारखाने, स्टील प्लांट, ताप विद्युत गृह इत्यादि पर जहाँ ढेर सारी क्रियाएं होती हैं और निर्माण कार्य बरसों चलता है, इतना लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। बार चार्ट की अपनी परिसीमाएं। निर्माण आयोजन के लिए बार चार्ट से अधिक बेहतर विधि नेटवर्क टेक्निक है। यानी कि हमारे जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कार्य हैं, हमारी जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे वो आपके ढेर सारी परियोजनाएं, बहुत सारी गगनचुंबी, बांध, भवन, उर्वरक, कारखाने, तो ये सारे ही के सारे हमारे इन पे यूज़ होते हैं। ठीक है, इनसे ही यूज़ होते हैं, इन्हीं से हम सारी चीज़ों को हम इक्विवेलेंट जोड़ते हैं। तो ये जो हमारी बार चार्ट वाली टेक्निक थी, ये कुछ ज़्यादा सफल नहीं हुई, ये बहुत कम सफल हुई। ठीक, बार चार्ट वाली जो टेक्निक है वो हमारी नेटवर्क टेक्निक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बार चार्ट से। बार चार्ट हमारी थी, बट हमारा ऐसा इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो इसी वजह से हमने क्या करा, बार चार्ट को हमने नेटवर्क टेक्निक में बदला। तो नेटवर्क टेक्निक में हमने जो पढ़ा, तो हमने CPM मेथड पढ़ा, दूसरा पढ़ा प्रोग्राम एवेल्यूएशंस एंड रिव्यू टेक्निक्स, PERT और CPM हम आप जानते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। उपयुक्त विधियों का विकास हालांकि स्वतंत्र रूप से हुआ, परंतु मूल रूप में दोनों तकनीकी एक जैसी हैं। CPM और PERT दोनों एक जैसी तकनीकी हैं। ठीक है, केवल विभिन्न क्रियाओं के लिए समय निर्धारण में है। जैसे सिविल निर्माण क्षेत्र में क्रांतिक पथ CPM का अधिक प्रयोग किया जाता है और PERT विधि अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए किया जाता है। फिर है हमारा क्रांतिक पथ क्रिटिकल पाथ मेथड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब आपके जो है क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो बहुत ही डीपली क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत है। क्रांतिक पद विधि के अनुसार परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को जाल रेखा, आरेख, नेटवर्क डायग्राम के रूप में देखा जाता है। आरेख को देखते ही परियोजना की पूरी रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है और विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रमण एवं इस पर लगने वाले समयों का भान हो जाता है और नेटवर्क में सामने आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम इज़ मनी मतलब हमारा जो समय ही हमारी संपत्ति है। जेम्स सी किंगली थे 1957 में, जिन्हें मॉर्गन आर वॉलकर CPM मेथड और CPS क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग, NMT नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेटवर्क द्वारा आयोजन एक समय निर्धारण, प्लानिंग शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क। आयोजन प्लानिंग क्या है? कोई भी सोच या किसी सोच को बिल्डिंग के रूप में कन्वर्टेड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग। प्रोजेक्ट की विभिन्न क्रियाओं का अनुक्रमण तथा एक दूसरे पर निर्भरता के अनुसार तार्किक लॉजिक तैयार करके उनको नेटवर्क द्वारा चित्रण करना आयोजन कहलाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर है शेड्यूलिंग, अनुसूचन या समय निर्धारण। विभिन्न संक्रियाओं में लगने वाली अवधि को निर्धारित करके प्रोजेक्ट का कुल समापन काल ज्ञात करना समय निर्धारण कहलाता है। जैसे नेटवर्क सूचन के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। परियोजनाओं को अलग अलग संक्रियाओं में तोड़ लिया जाता है, जैसे नींव खोदना, कंक्रीट को डालना। ऐसा थोड़ी है कि पहले नींव खुद जाएगी फिर, मतलब बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसको हम पार्ट्सों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रत्येक संक्रिया को पूर्ण करने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात किया जाता है। संक्रियाओं का निर्माण पद्धति के अनुसार अनुक्रमण सीक्वेंस बना लिया जाता है। जैसे नींव खुदाई के बाद कंक्रीट डालनी है। अब संक्रियाओं तथा घटनाओं का आपसी में संबंध दर्शाते हैं। नेटवर्क खींचा जाता है। संक्रियाओं की अनुक्रमण अनुसूची बनाकर क्रांतिक पथ पर पड़ने वाली संक्रियाओं को ज्ञात कर लिया जाता है। फिर है नेटवर्क तथा इसकी रचना।
नेटवर्क इट्स कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क जाल आरेख शब्दावली, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क की रचना के लिए सर्वप्रथम इससे संबंधित शब्दावली का जानना आवश्यक है। सबसे पहले है हमारी एक्टिविटी। किसी निर्देशित कार्य को करने के लिए क्रिया संक्रिया एक्टिविटी कहते हैं। संक्रिया के लिए समय संसाधन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है हमारा, धन, सामग्री, श्रमिक तथा संयंत्र लिए जाते हैं। संक्रिय के उदाहरण हैं नींव खोदना, कंक्रीट डालना, चिनाई करना। ठीक है, नेटवर्क चित्र में सक्रिया को एरो द्वारा दिखाया गया है और पुच्छल सक्रिया को स्टार्ट सीट्स के द्वारा एंड द्वारा दर्शाया गया है। देखो पुच्छल सक्रिया और सीट्स दिखाया गया है। घटना जो हमारा प्रॉपर वर्क हो रहा है। घटना या इवेंट, इवेंट क्या होता है, संक्रिया के संपन्न हो जाने पर अवस्था की घटना इवेंट कहलाती है। दूसरे शब्दों में संक्रिया के आरंभ तथा समापन की अवस्था में घटना कहते हैं। एक या इससे अधिक संक्रियाओं का समापन एक ही घटना में हो सकता है। इस प्रकार एक घटना के पूर्ण हो जाने पर एक से अधिक संक्रियाएं इससे आगे प्रारंभ हो सकती हैं। घटना में स्वतः कोई समय नहीं लगता और ना ही कोई संसाधन ही की आवश्यकता पड़ती है। एक घटना से दूसरी घटना पर किसी संक्रिया द्वारा पहुंचा जा सकता है। और नेटवर्क में घटना को सामान्यतः वृत्त में दिखाया जाता है और गोले के अंदर घटना का अनुक्रम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे नींव खोदी गई, फिर कंक्रीट डाली गई, चिनाई कर ली गई, मतलब एक के बाद एक वर्क को स्टार्ट करना। फिर है हमारी परिसीमाएं। ऐसी परिसीमाएं तकनीकी, भौतिक, आर्थिक, प्रशासनिक जो किसी संक्रिया को एक निर्धारित अनुक्रम अथवा समय पर ही करने को बाध्य करती है, परिसीमाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर जब तक नींव की खुदाई का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता नींव में कंक्रीट नहीं डाली जा सकती, और जब तक चिनाई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता इस पर प्लास्टर नहीं किया जा सकता। और परिसीमाएं प्रबंधन, तकनीकी तथा भौतिक कारणों से प्रभावित होती हैं। ठीक है, फिर है जाल आरेख, नेटवर्क। नेटवर्क का फ्लो डायग्राम क्या दिखा रहा है यहाँ पे। नेटवर्क क्या है, किसी भी चीज़ को एक के बाद फैला देना, यही चीज़ को तो हम नेटवर्क कहते हैं। किसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाली संक्रियाएं तथा घटनाओं को परस्पर संबंध को प्रदर्शित करने का आरेख नेटवर्क कहलाता है। जैसे कि आजकल बहुत सारी कंपनियां चली हैं, आपने देखा होगा, बेस्टीज हो गई, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक बंदा वहाँ जुड़ता है, उस नेटवर्क के आगे बहुत सारे बंदे जुड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन में वर्क होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ हमारा नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले नींव की खुदाई हुई, फिर कंक्रीट को डाला गया, फिर चिनाई कार्य किया गया और फिर से समापन कर दिया। तो इन चरणों पे ये हमारा एक सरल, एक सिंपल नेटवर्क है। कैसा सिंपल नेटवर्क है, सिंपल नेटवर्क है। नेटवर्क निर्माण क्रियाओं में अतिरिक्त सामान, संयंत्र, अब ये जो काम हो रहा है इसमें मशीनें, औजारें, संयंत्र भी काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं। संक्रिया या घटना का नामन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट, पहचान के लिए प्रत्येक घटना को अलग अलग संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः प्रथम घटना को 1 तथा इसके बाद घटने वाली घटना को 2, 3, 4 की संख्या दी जाती है। अतः अंतिम घटना की संख्या सबसे अधिक होती है। संक्रिया के इसके आरंभ तथा अंत की घटना की संख्या द्वारा पहचान की जाती है। इसे IJ प्रणाली कहते हैं। संक्रिया को सरलता के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में ABC से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अतः ऊपर दी गई संक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से नाम दिया गया है। ABC 1 से 2 नींव की खुदाई, B कंक्रीट को डालना, C चिनाई कार्य करना। फिर है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होती है, डमी संक्रिया कोई वास्तविक क्रिया नहीं होती, यह एक कृत्रिम संक्रिया होती है जिससे किसी समय तथा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। यह अन्य संक्रियाओं का तार्किक लॉजिक बनाए रखने तथा निर्भरता दर्शाने के लिए अपना ली जाती है। 2 या अधिक समान संख्या वाली संक्रियाओं में भेद रखने के लिए भी डमी संक्रिया का प्रयोग करना पड़ता है। डमी संक्रिया को सामान्यतः खंडित रेखा, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। डमी संक्रिया दिखाई गई है, चित्र में दिखाएंगे आगे। अवधि, फिर है ड्यूरेशन D, किसी संक्रिया को पूर्ण करने के लिए लगने वाला अनुमानित समय को अवधि या घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों में लिया जाता है। परंतु एक प्रोजेक्ट की सभी संक्रियाओं के लिए समय की एक ही इकाई रखनी चाहिए। नेटवर्क तालिका तैयार करते समय इसे D से प्रदर्शित करते हैं
और संक्रिया की अवधि का निर्धारण अनुभव के आधार पर किया जाता है। समान रूप की किसी अन्य पूर्व निर्मित संरचना के आधार पर भी अवधि तय कर ली जाती है और अवधि ज्ञात करने के लिए विधि निम्नलिखित उदाहरण से भी समझाई गई। जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लिया, क्या है उदाहरण देखते हैं आइए। उदाहरण नंबर 3.1 दे रखा है, एक दीवार में 10 घन मीटर चिनाई का कार्य एक मैसन एक दिन में 1.25 घन मीटर चिनाई कार्य करता है और काम पर 2 मैसन लगाए जाएंगे। चिनाई कार्य की अवधि ज्ञात करो। तो एक मैसन की एक दिन का प्रगति 1.25 घन मीटर और कार्य के लिए श्रमिक दिवस 10/1.25 = 8 मैन डेज। 2 मैसन के लिए 8/2 = 4 डेज। संभावित विलंब 10% मानते हुए तो 4 × 10/100 = 0.4 डेज। कुल दिन 4.4 दिन से 5 डेज। इसी प्रकार सभी संक्रियाओं के लिए आवश्यक अवधि ज्ञात कर ली जाती है। और ठीक है, जैसे नींव की खुदाई 1 से 2 सामग्री एकत्रित करना, कंक्रीट डालना, चिनाई करना, ABCD नेटवर्क में दे रखा है। अवधि को नेटवर्क में तीर के नीचे लिए जाते हैं। एक डमी इन्होंने एक्टिविटी दिखाई हुई है, डमी का प्रयोग करके। फिर है नेटवर्क के प्रारूप, क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं। तो नेटवर्क के हमारे 2 प्रारूप हैं, AO प्रणाली, एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम। देखते हैं ये क्या है। इस विधि में संक्रिया को तीर पर दिखाया जाता है और तीर का पुच्छल सिरा संक्रिया का आरंभ तथा अग्र सिरा संक्रिया का समापन दर्शाता है और घटना को गोले या नोड द्वारा संक्रिया के शुरू तथा अंत में दिखाया जाता है। फिर है AON, एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम। इस विधि में संक्रिया को गोले या नोड पर दिखाया जाता है और तीर केवल संक्रियाओं की निर्भरता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। AON प्रणाली में डमी संक्रिया नहीं होती। ठीक है, जैसे कि खुदाई हुई, फिर कंक्रीट डाली गई, तीर से निर्धारित किया है, खुदाई, फिर नोड कंक्रीट कर दी गई। नेटवर्क का बहुत ही सिंपल है। फिर है क्रिटिकल एक्टिविटी, ऐसी संक्रियाएं जिसको निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण करना होता है, क्रांतिक संक्रिया कहलाता है। क्रांतिक संक्रिया में विलंब होने पर परियोजना की समाप्ति में देरी हो सकती है। क्रांतिक संक्रिया में कोई समय छूटन का या फ्लोट नहीं होता। ठीक है, फिर है अक्रांतिक या शिथिल संक्रिया, नॉन क्रिटिकल और स्लैक एक्टिविटी, ऐसी संक्रिया जिससे समय बंधन की छूट रहती है, अर्थात जिसको इसकी निर्धारित अवधि के बाद अथवा पहले भी पूरा किया जा सकता है, आक्रांतिक संक्रिया कहलाती है। आक्रांतिक संक्रिया परियोजना के समापन काल को प्रभावित नहीं करती और सुविधा अनुसार इसे पूर्ण किया जा सकता है। फिर क्रांतिक घटना, क्रिटिकल इवेंट, वह घटना जिस पर निर्धारित अवधि में पहुंचना आवश्यक होता है, क्रांतिक घटना कहलाती है। आक्रांतिक घटना, इस घटना पर विलंब से भी पहुंचा जा सकता है। यानी क्रिटिकल इवेंट एकदम बहुत ही अच्छे से वर्क करना, नॉन क्रिटिकल पाथ विलंब से पहुंचना, क्रांतिक पथ क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रांतिक घटनाओं को मिलाने से जो पथ निर्धारित होता है उसे क्रांतिक पथ कहते हैं और क्रांतिक पथ पर पड़ने वाली सभी संक्रियाएं भी क्रांतिक होती हैं। इस मार्ग पर चलते हुए न्यूनतम समय में कुल परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सकता है और इस पथ को परियोजना समापन विधि भी कहते हैं। नेटवर्क आरेखन में क्रांतिक पथ को मोटी रेखा से दर्शाया जाता है। एक ही प्रोजेक्ट में कई क्रांतिक पथ हो सकते हैं, परंतु अंत में सभी पथ मिलकर एक ही समापन बिंदु पर पहुंचते हैं। ठीक है, फिर नेटवर्क रचना के नियम, रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। संक्रिया एक्टिविटी को तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रारूप क्रिया तीर AO रखा जाता है। संक्रिया की अवधि का तीर की लंबाई व मोटाई से कोई संबंध नहीं है। तीर सीधी रेखा पर होना चाहिए, यह वक्राकार नहीं होता। संक्रिया की अवधि तीर के नीचे लिखी जाती है। प्रत्येक घटना को एक वृत्त द्वारा दिखाया जाता है। तीर की पुच्छल वाला वृत्त संक्रिया का आरंभ एवं शीर्ष वाला वृत्त संक्रिया का अंत दर्शाता है। घटना का अनुक्रम गोले के अंदर लिखा जाता है। जब तक संक्रिया पूर्ण न हो जाए अगली घटना पर नहीं पहुंचते। एक घटना से पहले सभी संक्रियाएं पूर्ण होने जाने के बाद ही संक्रिया आरंभ की जा सकती हैं। नेटवर्क में घटनाएं तथा संक्रियाएं किसी भी फैशन में रखी जा सकती हैं। नेटवर्क में तीरों को ज्यामिति का कोई महत्व नहीं होता, परंतु नेटवर्क देखने में अच्छा लगना चाहिए। नेटवर्क में तीरों का प्रभाव बाएं से दाएं रखना चाहिए। तीर की दिशा कार्य की प्रगति की दिशा दर्शाती है।
नेटवर्क बंद क्लोज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई लूप बनना नहीं चाहिए। एक नेटवर्क में केवल एक आरंभ तथा एक समापन बिंदु होना चाहिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच एक अथवा अनेक समांतर पथ हो सकते हैं। कोई संक्रिया बीच में छूटनी नहीं चाहिए। सभी संक्रियाएं अंतिम नोड तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए डमी संक्रिया डाली जाती है। विभिन्न संक्रियाओं के तीर एक दूसरे को काटते नहीं हैं और डमी संक्रिया में कोई कार्य नहीं होता। यह केवल नेटवर्क पूर्ण करने तथा अलग अलग पड़ी हुई संक्रियाओं को जोड़ने के लिए अपनाई जाती है। इसे खंडित तीर से दिखाया जाता है। नेटवर्क का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का विकास करते समय निम्नलिखित प्रश्न सम्मुख रहने चाहिए। विचाराधीन संक्रियाओं से पूर्व कौन सी संक्रिया घटी है? इस संक्रिया के तुरंत पश्चात कौन सी संक्रिया होगी? ऐसी कौन कौन सी संक्रियाएं हैं जो एक साथ आरंभ की जा सकती हैं? उपयुक्त प्रश्नों पर विचार करते हुए एक संक्रिया को अन्य संक्रिया से अनेक प्रकार जोड़ा जा सकता है। ठीक है। फिर है नेटवर्क के मूल आरेख, बेसिक नेटवर्क डायग्राम। वही अनुक्रमिक, वही यहाँ पे दे रखा हुआ है। देखो, अनुक्रमिक नेटवर्क, अपसारी नेटवर्क, डाइवर्जिंग और एकदम सीक्वेंस में। तो इन्होंने दो नेटवर्क को दर्शाया है। ठीक, एक नेटवर्क ये है ABC। तो ये देखते हैं सबसे पहले नेटवर्क को। इस घटनाक्रम में जब तक संक्रिया A पूर्ण नहीं हो जाती, संक्रिया B को आरंभ नहीं किया जाता। यानी कि हमारा A वर्क जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम B वर्क को नहीं कर सकते, क्योंकि A B पर आश्रित है। ठीक है, B संक्रिया A पर आश्रित है। A के बिना B नहीं होगा। अपसारी में क्या है? इस नेटवर्क संक्रिया में B व C तथा तब तक आरंभ नहीं की जा सकती जब तक संक्रिया A पूर्ण नहीं हो जाती। ये A B और C, मतलब A पे B और C डिपेंड है। ठीक है। अभिसारी नेटवर्क, इस नेटवर्क में संक्रिया C तक आरंभ नहीं हो सकती जबकि संक्रियाएं A B पूर्ण नहीं हो जाती, अतः संक्रिया C पूर्ण रूप से A तथा B पर आश्रित रहती है। फिर समांतर नेटवर्क, पैरेलल। पैरेलल में आप जानते हैं एक दूसरे के समांतर। A E के साथ वर्क करेगा। ठीक है, B A F E के साथ, A B E F स्वतंत्र है। संक्रियाओं का तार्किक एवं लॉजिक और एक्टिविटी। नेटवर्क का विकास करने के लिए सर्वप्रथम इसका तार्किक लॉजिक बनाया जाता है और विभिन्न संक्रियाओं को उनकी आपसी निर्भरता देखते हुए घटनाक्रम तैयार करना लॉजिक कहलाता है। और प्रोजेक्ट का लॉजिक तैयार करते समय निर्माण की विभिन्न मदों को अलग अलग तोड़ लिया जाता है, जैसे कंक्रीट, चिनाई, छत, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, प्लास्टर, रंगाई, पुताई इत्यादि। फिर इसकी एक दूसरे पर निर्भरता निर्धारित की जाती है और लॉजिक बन जाने पर संक्रियाओं को नेटवर्क में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई एक ABCDEF। लॉजिक क्या है? ये निम्नलिखित प्रकार से रहेगा। A के पूर्ण होने पर B तथा C आरंभ की जा सकती है। D के आरंभ होने से पहले B पूर्ण होनी आवश्यक है। C के पूर्ण होने पर E आरंभ की जा सकती है और D तथा E की समाप्ति पर F प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, देखो उन्होंने एक हल भी दिया हुआ है। उपयुक्त लॉजिक से नेटवर्क का विकास। नोड, ठीक, A बनेगा, फिर B और C वर्क करेगा। ठीक है, ये वर्क करेगा। लॉजिक फर्स्ट के अनुसार ये, थर्ड के अनुसार ये, तो 3 चरणों में ये देगा। ठीक है, समझिएगा। नेटवर्क आरेख में सामान्य त्रुटियाँ। कॉमन एरर इन द नेटवर्क डायग्राम। भटकती त्रुटि, डैंगलिंग एरर, छल्ला त्रुटि, लूपिंग एरर, अधिकतर त्रुटि, रैंडमली। तो ये सारी एरर्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, भटकती संक्रियाएँ मतलब कहीं से दूसरा वर्क हो जाना। फिर एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, एक काली पृष्ठ वाली सड़क, ब्लैक टॉप रोड के निर्माण के लिए आवश्यक संक्रियाओं का लॉजिक तैयार करें। काली पृष्ठ वाली सड़क की संक्रियाओं का लॉजिक तर्क आधार निम्नलिखित प्रकार से हम देखो तैयार करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावित सड़क के लिए भूमि की आवश्यकता चौड़ी पट्टी का अधिग्रहण करना तथा सीमा पत्थर स्थापित करना। दूसरा, संरेखण की दाग बेल लगाना।
भराव में मिट्टी कार्य, कटान में मिट्टी कार्य, सड़क मार्ग पर पुल पुलियों का निर्माण करना, सब ग्रेड तैयार करना, सड़क सामग्री तथा रोड लोरर की व्यवस्था करना, सोलिंग कोट तथा कुटाई का कार्य करना, बियरिंग कोट तथा रोलिंग करना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। फिर है पृष्ठ लेपन, ठीक, फिर है बियरिंग कोट, सीलिंग, पृष्ठ लेपन, बर्मा तैयार करना, ढालों पर घास टर्फ उगाना, दूरी पत्थर तथा सूचना पर पट स्थापित करना, सड़क पर यातायात के लिए खोल देना। ठीक, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक 1.50 मीटर चौड़ी स्लैब पुलिया का निर्माण कार्य संक्रियाओं द्वारा लॉजिक बनाइए। स्लैब पुलिया, ठीक है, स्लैब पुलिया का संकीर्ण यातायात के लिए अस्थायी मार्ग का निर्माण तथा मोड़ पट स्थापित करना, पुलिया की दाग बेल देना, नींव में मिट्टी की खुदाई का कार्य करना, निर्माण सामग्री सीमेंट, बालू, गिट्टी, इस्पात की छड़ों की व्यवस्था करना, नींव में सीमेंट कंक्रीट का कार्य, ईंट चिनाई का कार्य, स्लैब के लिए डूला तैयार करना, प्रबलन इस्पात को मोड़ना बिछाना, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट करना, पैरापिट में चिनाई करना, बियरिंग कोट। ठीक है, तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है और यही हमारा लॉजिक तथ्य है। फिर है बाहरी चिनाई सतहों पर टीप करना, प्रसार जोड़ भरना, यातायात के लिए खोल देना, अस्थायी मार्ग को हटाना, शेष निर्माण सामग्री तथा यंत्रों को समेटना। फिर है इसके बाद हमारा समय निर्धारण यानी कि शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या होती है? लॉजिक के अनुसार संक्रियाओं को नेटवर्क पर दर्शाने के पश्चात क्रांतिक पथ ढूंढना पड़ता है और इसके लिए संक्रियाओं की अवधि को नेटवर्क पर उतारा जाता है। अब नेटवर्क पथ ढूंढना, पाथ ट्रेसिंग इन अ नेटवर्क, परियोजना की आरंभिक घटना से अंतिम घटना तक पहुंचने के लिए नेटवर्क पर कई पथ उपलब्ध हो सकते हैं, परंतु सामान्यतः उसे लंबा पथ जो सभी आवश्यक संक्रियाओं को समेटता हुआ चले और जिस पर पड़ने वाली संक्रिया में कोई विलंब संभव नहीं हो, क्रांतिक पथ कहलाता है। नेटवर्क में संभावित क्रांतिक तथा निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा पाथ ट्रेसिंग इन अ नेटवर्क है वो लंबे से लंबा होना चाहिए। फिर है इन्होंने देखो यहाँ पे एक पाथ को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे बता रहे हैं इस पाथ को कि कैसे हम ए गए, बी गए, सी गए, डी गए, ठीक है, ये राइट। अब पथ, संभावित पथ 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 8, 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8। अवधि दिन 5 + 3 + 5 + 2 15, 5 + 3 + 2 + 5 + 2 17, 5 + 3 + 4 + 2 14, 5 + 6 + 16, 3 + 4 + 5 = 12। ठीक है, तो 17 दिन का ही क्रांतिक पथ माना जाएगा। घटना से संबंधित समय, इवेंट टाइम क्या होता है? इवेंट टाइम के बारे में हम जानेंगे। तो इवेंट टाइम जो होता है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे। शीघ्रतम घटना समय, विलंबतम घटना समय, ठीक है। घटना से संबंधित इवेंट जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, कुछ संक्रियाएं या कुछ वर्क जिन्हें आक्रांतिक संक्रियाएं कहलाती हैं समय बंधन से छूट जाती हैं, अर्थात उन्हें निर्धारित समय के स्थान पर उपलब्ध समय में भी पूर्ण किया जा सकता है और इस कारण शीघ्रतम तथा विलंबन घटना समयों की उत्पत्ति होती है। शीघ्रतम घटना समय, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, किसी घटना तक पहुंचने के लिए जो न्यूनतम समय लगता है उसे शीघ्रतम घटना समय कहते हैं और उस घटना के पास एक वर्गाकार खाने में लिखा जाता है। विलंबन घटना, लेटेस्ट इवेंट टाइम, किसी घटना तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्ट के समापन काल पर प्रभाव डालने बगैर जो अधिकतम समय लग सकता है उसे विलंबतम घटना समय कहते हैं। इसे घटना के पास एक त्रिभुजाकार खाने में लिखते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट की संक्रियाएं तथा उनमें लगने वाली अनुमानित अवधि तालिका 3.3 में दी गई है। ABCDEFG 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ठीक है, और 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5, 5 से 6,
तो अवधि दिनों में 3, 4, 10, 4, 3, 4 तो इन्होंने एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया है और बताया है। फिर उन्होंने देखो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, वही नेटवर्क समझाया है, ये समझिएगा। कुछ नहीं है, वही से उसी घटना को उन्होंने देखो कई चरणों में विच्छेदित किया है। TTL की उपयोगिता। जिन घटनाओं के लिए TTL मिलाने वाली संक्रियाओं में विलंब नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं आपके एग्ज़ाम पेपर में ऑब्जेक्टिव, कि बहुत बड़ा बुक बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसके अंदर, तो आपसे इतना डीपली नहीं पूछेगा। संक्रियाएं से संबंधित समय, टाइम कंसर्निंग एक्टिविटी, अवधि, शीघ्रतम समय। ठीक है, अवधि हो गई, शीघ्रतम समय हो गया, शीघ्रतम समापन हो गया, विलंबन आरंभ हो गया, विलंबतम समापन। ठीक है, समय छूटन का फ्लोट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। परियोजना अनुसूची पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट शेड्यूल की। तो परियोजना अनुसूची की संक्रियाओं की अवधि संबंधी तथा सूचनाएं एवं तालिका रूप में दिखाई जाती हैं। उदाहरण 3.6 में दे रखा हुआ है। सर्वप्रथम कॉलम भरने के लिए सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अवधि भर ले। फिर वही सारी पूरा जो हमने ऊपर पढ़ाया है उसी पर पूरा वर्क कर लेंगे। ठीक है, देखो समझाया है बाय एग्जाम्पल। शीघ्रतम समय ES, EF, विलंबतम LS, LF, क्रांतिक पथ। क्रांतिक पथ की विशेषताएं, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिटिकल पाथ। क्रांतिक पथ पर पड़ने वाली सभी संक्रियाएं क्रांतिक संक्रियाएं कहलाती हैं। इनको निर्धारित समय में ही पूर्ण करना होता है। क्रांतिक क्रियाओं में कोई छूटन या फ्लोट नहीं होता। ठीक है, क्रांतिक पथ की सभी घटनाएं क्रांतिक घटनाएं होती हैं। नेटवर्क में एक से अधिक क्रांतिक पथ हो सकते हैं, परंतु इसका प्रारंभ तथा समापन एक बिंदु पर होगा। क्रांतिक संक्रियाओं की पहचान कि इनके सिरों पर ही घटनाओं पर TE=TL होता है, परंतु ध्यान रहे सभी संक्रियाएं जिनके सिरों पर TE=TL है क्रांतिक पथ पर स्थित नहीं होती। क्रांतिक संक्रियाएं के लिए TL - TE - D=O। क्रांतिक संक्रियाओं को पता लग जाने पर उनकी निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, क्रांतिक पथ विधि द्वारा आयोजन एवं समय निर्धारण के चरण। स्टेप इन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बाय CPM। सर्वप्रथम परियोजना को विभिन्न संक्रियाओं में बांट लें। आवश्यक समझें तो इनका नामन अंग्रेजी अक्षरों से ABC से करते हैं। सेकंड है, प्रत्येक संक्रिया के लिए समापन अवधि निर्धारित करें। यह निर्धारण पिछले अनुभव तथा आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स पढ़ लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आएंगे। वही इन्होंने सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे इसे वर्क करना है। फिर है बाड़ो फॉरवर्ड फेजेस TL शीघ्रतम। भाई क्रांतिक पथ विधि के गुण दोष, डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। प्रबंधक निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिक, सामग्री, मशीनों इत्यादि के समय पर व्यवस्था कर सकता है। संक्रियाओं का अनुक्रमण बन जाता है और सब कार्य योजना के अनुसार चलता रहता है। निर्माण इंजीनियर परियोजना कार्य पर अधिक प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता है। एक संक्रिया से उपलब्ध सरप्लस श्रमिक तथा मशीनों को किसी अन्य आवश्यक संक्रिया पर भेजा जा सकता है। जिन संक्रियाओं के कारण परियोजना का समापन काल प्रभावित होता है उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, जो कमी उसके लिए जिम्मेदार है उसे झागत किया जा सकता है। राइट, इसके बाद है डीमेरिट्स। यह प्लानिंग की एक महंगी तथा समझलेवा विधि है। इसके लिए पिछला अनुभव तथा आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। समय निर्धारण में परिवर्तन करने अथवा किसी कारण निर्माण कार्य रुक जाने से नेटवर्क बार बार बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्रांतिक संक्रियाएं तथा पथ पूर्णतः बदल जाते हैं। यह कोई समस्या का हल नहीं करती, बल्कि समस्या का विश्लेषण करती है। इसको लागू करने के लिए प्रभावकारी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जो संगठन के ज्येष्ठों व कनिष्ठों द्वारा अनुपालन के लिए प्रेरित करती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी प्रोजेक्ट को संयोजन से समापन बिंदु तक ले जाने के लिए पूंजी, श्रमिक, सामग्री, संयंत्र, समय
की आवश्यकता पड़ती है और नेटवर्क केवल संभावित अवधि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, परंतु अन्य संसाधनों विशेष तौर पर धन की उपलब्धता के गड़बड़ाने से प्रोजेक्ट के आयोजन तथा अनुसूचन में भी फेरबदल आवश्यक हो जाता है और बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नेटवर्क को संशोधित करना पड़ सकता है। संसाधनों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्सेस। प्रोजेक्ट की संक्रियाओं की अनुमानित अवधि पर CPM बनाने पर कभी कभी संसाधनों की आवश्यकता में पर्याप्त असंतुलनता आ जाती है और संक्रियाओं के अनुसार श्रमिक की आवश्यकता बढ़ोतरी से श्रमिकों को असंतोषजनक की भावना उत्पन्न होती है। अतः श्रमिकों की उतनी ही संख्या रखनी चाहिए जो निर्माण कार्य के अंतर्गत पर्याप्त हो और उनकी बार बार छंटनी न करनी पड़े। इस प्रकार धन की उपलब्धि कार्य की प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए और संसाधनों में संतुलन को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क को पुनरीक्षित किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्सेज तक। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की डिटेल पढ़ेंगे। इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, 50 ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 50 ऑब्जेक्टिव में से आपको राइट वाला क्लिक करना है, तो स्पेशल विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।